अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 3 आपके पास है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इस यूनिट में हम लोग दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक आपका होगा मैट्रिसेस एंड द सेकंड वन इज डिटर्मिनेंट्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग मैट्रिसेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। इसी यूनिट के बिल्कुल लास्ट में टॉपिक नंबर 3.1 जो है, यहाँ मैट्रिसेस की डेफिनेशन दी गई है। A matrix is a rectangular array in shape whose elements entries are written within a square bracket in a specific order. अब आपको इसकी स्केलर होना चाहिए कि मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर अरे। रेक्टेंगुलर क्या है? आपके पास एक रेक्टेंगुलर शेप होती है जिसमें आपके पास विड्थ दी हुई होती है और लेंथ दी हुई होती है। अब आपके पास मैट्रिक्स में स्क्वायर ब्रैकेट यूज होती है। आपके पास डिफरेंट टाइप की ब्रैकेट्स होती हैं। इस ब्रैकेट को आप क्या कहते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट होती है। एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई चीज राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में या लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में, तो इसको आप रो कहते हो। और इसी तरह अगर कोई अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो तो उसको आप कॉलम कहते हैं। जो आपके पास रो होती है और हॉरिजेंटल फॉर्म में होती है, लेफ्ट टू राइट या लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट, और इसी तरह अपर टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन को आप कॉलम कहते हो। अब मैट्रिक्स में आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ एंट्रीज लिखी जाती हैं। एंट्रीज क्या हो सकती हैं? एबीसी हो सकता है, 1 2 हो सकता है, एक्स वाई कुछ भी हो सकता है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर 2 3 5 6 ये लिख दूं तो ये आपके पास 2 एक एंट्री है, 3 सेकेंड एंट्री है, इस तरह 5 और 6 भी एंट्रीज हैं। अब ये जो हॉरिजेंटल फॉर्म में आपके पास 2 और 3 दिया गया है इसको आप रो कहते हैं, और ये जो वर्टिकल फॉर्म में 2 एंड 5 दिया गया है इसको आप लोग क्या कहेंगे? कॉलम। तो आपके पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जिसमें आपके पास एलिमेंट्स को स्पेसिफिक फॉर्म में लिखा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, और इसमें आपके पास रोज होती हैं और आपके पास कॉलम्स होते हैं। और एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप हमेशा मैट्रिक्स को जो हो वो कैपिटल लेटर से शो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए बी या किसी भी लेटर से वो कैपिटल लेटर से शो किया जाता है। उसकी जो एंट्रीज होती हैं अगर उसमें कोई अल्फाबेट आ जाए तो वो स्मॉल लेटर्स होते हैं आपके पास। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स। कि हर मैट्रिक्स में आपने नंबर ऑफ रोज बतानी है और नंबर ऑफ कॉलम्स बताने हैं, मतलब उसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं हर मैट्रिक्स में आप लोगों ने ये बताना है। एक्सरसाइज जो है वो है आपके पास 3.1 और इसका हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो है आपके पास a इज इक्वल टू 0 0 0 और 0। तो इसमें आपने बतानी है कि रोज कितनी है और कॉलम्स कितने हैं। तो ये आपके पास है फर्स्ट रो और ये आपके पास है सेकंड रो। तो आप इसमें रोज बताएंगे। रोज आपके पास कितनी है? वो 2 है, और इसी तरह आप इसमें कॉलम्स बताएंगे तो वो कॉलम्स भी आपके पास क्या है? वो आपके पास 2 है। इसी का सेकंड पार्ट देखें, बी आपके पास ये है, बी इज इक्वल टू, ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है, इसमें एंट्रीज है आपके पास 3 4 एंड 7। अब आप देखें इसमें आपके पास रोज कितनी है? ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। तो नंबर ऑफ रोज जो है वो आपके पास है 3, और इसमें आपके पास जो कॉलम है वो आपके पास है 1। 1 कैसे? ये जस्ट एक आपके पास वर्टिकल लाइन है, तो ये आपके पास एक आपके पास कॉलम है। इसी तरह इसका सी पार्ट देखें, सी पार्ट है आपके पास 8, उसके बाद -10, उसके बाद 11। अब आपने इसमें अपने रोज बतानी है कि रोज कितनी है। आपके पास यहाँ पे ओनली 1 हॉरिजेंटल फॉर्म में है, तो ये आपके पास 1 रो है, और आपने इसमें कॉलम बताने हैं। तो आपके पास कॉलम जो है वो आपके पास 1 2 एंड 3। तो आपके पास कॉलम कितने हैं? 3 के। अच्छा, एक बात याद रखिएगा बच्चे, जब आप मैट्रिक्स लिखेंगे तो आप एंट्रीज को एक दूसरे से स्पेस देके लिखेंगे। मतलब पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट एंट्री है, ये सेकंड एंट्री है, लेकिन इनके दरमियान में आप कॉमास या कोई भी साइन यूज नहीं करेंगे। देखिए आपके पास d इज इक्वल टू 3 2 1 देन 1 0 3 4 5 एंड 6। अब आपने इसमें नंबर ऑफ रोज बतानी है और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स बताने हैं।
अब नंबर ऑफ रोज कितने हैं, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। तो नंबर ऑफ रोज आपके पास 3 है और कॉलम आपके पास ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। तो कॉलम भी आपके पास कितने हैं, 3 है। इसी का पार्ट है E इज इक्वल टू 5 9 -2 देन -3 4 5। अब आपने इसमें रोज बतानी है कि आपके पास रोज कितनी है। रोज आपके पास है, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है 2, और आपने इसमें कॉलम बताने हैं। कॉलम्स आपके पास हैं, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। तो कॉलम्स आपके पास 3 हैं। मैट्रिक्स का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और एंट्रीज जो होती हैं वो स्मॉल लेटर से लिखी जा सकती हैं। अब हम आते हैं नंबर 2, आपके पास क्या है, उन्होंने कहा है कि राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स, कि हर मैट्रिक्स का आपने ऑर्डर बताना है। अब ऑर्डर आपके पास क्या होगा, ऑर्डर आपके पास होता है कि उसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। आपके पास फर्स्ट जो इसका पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, वो है आपके पास a इज इक्वल टू 1 एंड 0। अच्छा, जब आप इसका ऑर्डर लिखेंगे तो आप याद रखेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, अब इसका ऑर्डर क्या है आपके पास, इसको आप लिखेंगे, रोज कितनी है आपके पास 2, उसके बाद डैश बाय, पहले आपने रोज बतानी है और बाद में आपने कॉलम्स बतानी है। तो इसका ऑर्डर क्या है 2 बाय 1, मतलब क्या है, इसका आपके पास 2 रोज हैं और 1 आपके पास ये कॉलम है। इसी तरह आप इसका बी पार्ट देखें, बी पार्ट है आपके पास 3 एंड 4। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपके पास क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B इज इक्वल टू, आपके पास रोज कितनी है, 1 रो है बाय, और कॉलम आपके पास क्या है 1 एंड 2, तो ये आपके पास 2 कॉलम्स है। अब इसका आप C पार्ट देखें, C इज इक्वल टू आपके पास स्क्वायर में ब्रैकेट, उसके बाद 3 एंड देन 5 5 6। अब आपने इसमें ऑर्डर बताना है, तो आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C, ये आपके पास ऑर्डर क्या होगा, ये आपके पास फर्स्ट रो है, ये आपके पास सेकंड रो है। तो पहले आपने रोज बतानी है, रोज आपके पास 2 है बाय, और कॉलम आपके पास क्या है, फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है, तो कॉलम भी आपके पास 2 है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2 बाय 2, मतलब 2 ही रोज है और 2 ही कॉलम है। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है D इज इक्वल टू 0 3 4 5 0 एंड 9। तो इसका ऑर्डर आपके पास क्या होगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स D इज इक्वल टू, आपने रो बतानी है, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है, तो 2 बाय, और कॉलम आपने बताना है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, 2 बाय 3। E है आपके पास, E इज इक्वल टू 0 1 3 4 5 एंड 6। तो आपके पास ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स E इज इक्वल टू, अब आपके पास रोज कितनी है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है, तो आपके पास रोज हो जाएंगे 3 बाय, और कॉलम आपके पास क्या है, ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है, तो कॉलम आपके पास 2 हो गए। इसका ऑर्डर आपके पास E मैट्रिक्स का क्या हो गया 3 बाय 2। लास्ट है इसके आपके पास F इज इक्वल टू 5, ओनली 1 एंट्री। अब आपके पास ऑर्डर क्या है इसका, आपके पास एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स F जो है वो आपके पास है 1 बाय 1। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। एक बात याद रखिए कि मैट्रिक्स आपके पास जो होता है वो अकेला मैट्रिक्स होता है, जब आप दो मोर देन वन आपके पास मैट्रिक्स आ जाए तो उनको आप मैट्रिसेस कहते हो। अब आपने इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन से मैट्रिसेस हैं जो इक्वल हैं। इक्वलिटी की डेफिनेशन, इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन इसी एक्सरसाइज में ऊपर दी गई है। इक्वल मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस ए एंड बी, अब इक्वल होंगी कोई दो चीजें, तो वो हम किसी चीज की इक्वलिटी शो करने के लिए दो चीजों को कंपेयर करेंगे, और इक्वल होने के लिए, मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए कंडीशन है, आपके पास दो कंडीशन होनी चाहिए। इज सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ। क्या होना चाहिए, एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर मीन उनके पास जो आप दो मैट्रिक्स जिनको आप कंपेयर कर रहे हैं उनके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। उसके अलावा उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो भी सेम होनी चाहिए।
मतलब फर्स्ट रो का अगर फर्स्ट एलिमेंट ए का और फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट बी का भी सेम होना चाहिए। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाए। आपके पास क्वेश्चन में डिफरेंट मैट्रिसेस दिए गए हैं। आपके पास ए दिया गया है 0, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। आपने बताना है कि इसमें इक्वल मैट्रिसेस जो हैं वो कौन कौन से हैं। अब सबसे पहले आप अपना ए मैट्रिक्स लें, इसमें आपके पास ऑर्डर्स का चेक करें। आपके पास ऑर्डर क्या है, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। अब आप इसमें पूरे क्वेश्चन में कोई ऐसा मैट्रिक्स देखते हैं जिसमें 2 रोज हों और 2 ही कॉलम्स हों। अब आप आ जाए लास्ट वाले एफ पे, इसकी रोज कितनी है, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स है। अब फर्स्ट कंडीशन जो आपके पास होती है कि उनका आपके पास क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर भी 2/2 है और इसका ऑर्डर भी 2/2 है। अब दोनों का ऑर्डर तो सेम हो गया, फर्स्ट कंडीशन आपके पास फुलफिल होगी कि ऑर्डर जो है दोनों मैट्रिक्स का ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, कि दोनों का आपके पास जो ऑर्डर है वो सेम आ गया। अब आपके पास सेकंड कंडीशन क्या होती है कि इनकी एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। अब एफ मैट्रिक्स अगर आप सॉल्व करें, 3 - 3 दैट इज 0, 3 आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, 3 + 1 दैट इज 4 and 1। अब आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कंपेयर करें तो आपके पास ए की जो फर्स्ट एंट्री है वो 0 है, यहाँ पर भी 0 है। सेकंड एंट्री जो रो की सेकंड एंट्री है 3 and 3, सेकंड रो में आ जाए 4 and 4 एंड द लास्ट वन इज 1 and 1। तो आपके पास एफ के इक्वल है क्योंकि उनकी एंट्रीज भी सेम है और इनके ऑर्डर भी सेम है, तो ए इज इक्वल टू एफ। उसके बाद अब अपने दूसरे मैट्रिक्स पे आ जाए, दैट इज बी। बी आपके पास क्या है, कितनी रोज है, 2 रोज है और जस्ट 1 कॉलम है। अब इस पूरे क्वेश्चन में आप देखें ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जिसकी 2 रोज है और कॉलम 1 है। मैट्रिक्स डी को देखें, आपके पास रोज कितनी है, 2 रोज है और कॉलम ये बच्चे 1 है। अगर डी को आप सॉल्व करें, डी आपके पास क्या हो जाएगा कि 5 + 4 9 -8 + 1, -8 इज ग्रेटर देन +1, दोनों के साइन डिफरेंट है। -8 में से 1 को माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, -7। ये आपके पास 9 and -7, तो आपके पास बी और डी का ऑर्डर भी सेम है और इनकी एंट्रीज भी सेम है, तो बी इज इक्वल टू डी। इसी तरह अब आपके पास सी मैट्रिक्स पे आ जाए। सी आपके पास क्या है, और पहले इसको सॉल्व करें। आपके पास सी मैट्रिक्स जो है वो हो जाएगा, सी आपके पास हो जाएगा 2 3 6, 2 - 1 1 and 2 2 4, 4 - 2 2, 4 + 4 8, 3 + 0 दैट इज 3। अब इसमें आप देखिए आपके पास रोज कितनी है, 1 2 3, 3 रोज है और कॉलम कितने हैं, 1 and 2। इसका ऑर्डर जो है आपके पास 3/2 आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में और देखिए आपके पास ई ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है वो भी 3/2 आ रहा है। अब एंट्रीज को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट एंट्री 6 and then 6, 1 1 4 4 2 2 8 8 3 3। तो ई और सी जो है वो इक्वल है क्योंकि इनके ऑर्डर भी सेम है और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो भी आपके पास सेम है। एफ को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और डी भी हम सॉल्व कर चुके हैं, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए एक मैट्रिक्स दिया गया है और इक्वल टू 5 8 6 4, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। मतलब 2 आपको मैट्रिसेस दिए गए हैं जिसमें फर्स्ट जो है वो सेकंड के इक्वल है और इसमें से आपने ए बी सी और डी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। आप इसको सॉल्व करें, हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 की है उसमें हमने ये देखा है कि 2 मैट्रिसेस तब इक्वल होते हैं जब उनका ऑर्डर भी सेम हो और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे कि आपके पास अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो a + 2 = 5, c - 3 = 8, b - 1 = 6 और d + 4 = 4। अब सबसे पहले आप a + 2, ये आपके पास किस चीज के इक्वल हो जाएगा, 5 है। यहाँ से आप a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आप +2 है, यहाँ भी -2 करेंगे और यहाँ भी -2 करेंगे। +2 -2 से कैंसिल हो गया और 5 में से 2 माइनस करें तो आपके पास 3 आ गया। तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 3। उसके बाद आप इसका सेकंड कंपेयर करें, दैट इज c - 3 = c - 3 = 8। c - 3 है, इसको यहाँ भी +3 कर दें और इस साइड पे भी +3 कर दें तो 3 3 से कैंसिल और c की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 8 + 3 दैट इज 11। इसी तरह अब आप b - 1 आपके पास किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। b - 1 है, यहाँ पे भी +1 करेंगे और दूसरी साइड पे भी +1 करेंगे। -1 + 1 से कैंसिल हो गया, b = 6 + 1 7, तो b की वैल्यू भी आपके पास 7 आ चुकी है।
लास्ट वन इज d प्लस 4 इज इक्वल टू 4। ये प्लस 4 है तो यहां भी माइनस 4 हो जाएगा और उस साइड पर भी माइनस 4 हो जाएगा। तो d प्लस 4 माइनस 4 से कैंसिल, इस तरह 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 0। तो इस क्वेश्चन में आपके पास a जो है वो आपके पास 3 है, b आपके पास 7 है, c आपके पास 11 है और d आपके पास 0 है। और यही हम लोगों ने फाइंड आउट करना था कि a, b, c और d की वैल्यूज क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, इफ ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। आपके पास मैट्रिक्स एक दिया गया है, हमने इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखी थी जिसमें हमारे पास क्या था कि उनका ऑर्डर भी, दो मैट्रिसेस तब इक्वल होते हैं जब उनका ऑर्डर भी सेम हो और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो। तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, उसका मतलब क्या है कि 2x + 1 इज इक्वल टू 9। 2x + 1 इज इक्वल टू 9। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 2x ये +1 है, यहां भी -1 और यहां पर भी -1। तो 2x + 1 -1 से कैंसिल, 9 - 1 दैट इज 8। हमें x की वैल्यू चाहिए, x के साथ क्या लिखा हुआ है 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे भी 2 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 डिवाइड हो जाएगा। 2 2 से कैंसिल, x इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 4 जा 8। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है? 4। अब आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? y की। ये अगर इस एंट्री को कंपेयर करें तो 4 4 के इक्वल है, 7 7 के इक्वल है। लास्ट वन आपके पास क्या है? 5 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है? 5। और हमने x और y दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। x आपके पास 4 है और y आपके पास 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, इफ a + b 2d - 1 3b + 2 और 4 इज इक्वल टू 10 5 11 c, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d। आपने a b c और इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में हम देख चुके हैं कि दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होते हैं जब उनका ऑर्डर भी सेम हो और उनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी आपके पास सेम होनी चाहिए। तो आपके पास फर्स्ट वैल्यूज में क्या है? a + b और ये किसके इक्वल होगी? a + b दैट इज इक्वल टू 10। a + b आपके पास 10 के इक्वल है। इसी तरह यहाँ पे सेकंड को कंपेयर करें, 2d - 1 ये आपके पास 5 के इक्वल है। 2d - 1 यहाँ +1 भी कर दिया और दूसरी साइड पे भी +1 कर दिया। -1 + 1 से कैंसिल, 2d इज इक्वल टू 6। 2 को यहाँ भी डिवाइड कर दिया, यहाँ भी डिवाइड कर दिया, क्योंकि d के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ भी डिवाइड किया, यहाँ 2 2 से कैंसिल और d की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है? 3। 3 कैसे आई है? 2 1 जा 2 2 3 जा 6। तो d की वैल्यू आपके पास 3 आ चुकी है। अब हम ये a और b की स्पेस रहने देंगे, हम पहले b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 3b + 2 इज इक्वल टू 11। आपके पास 3b, यहाँ पे भी +2 कर दें, +2 है, -2 यहाँ किया हमने और राइट साइड पे भी हमने -2 किया। +2 -2 से कैंसिल, 3b इज इक्वल टू 11 - 2 दैट इज 9। b के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे। 3 3 से कैंसिल, 3 1 जा 3 3 3 जा 9। तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? दैट इज 3। अब हम यहाँ से अपने a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a की वैल्यू कैसे? b की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 3, क्योंकि b हमारे पास 3 आ चुका है। a + b इज इक्वल टू 10। b की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है? +3 इज इक्वल टू 10। आप यहाँ पे भी -3 करें और यहाँ पे भी -3 करें तो a आपके पास क्या आ जाएगा? 10 - 3, 3 3 से कैंसिल, 10 - 3 7। तो आपके पास a की वैल्यू भी आ चुकी है, b की वैल्यू भी आ चुकी है, d की वैल्यू भी आ चुकी है। सिर्फ आपके पास c की वैल्यू मिसिंग है। और c आपके पास क्या है? लास्ट, आप फर्स्ट कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स की लास्ट एंट्री देखें दैट इज 4 और यहाँ पे दूसरी साइड पे c के इक्वल है। तो c आपके पास किस चीज के इक्वल हो जाएगा? 4 के। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने डायरेक्ट वैल्यू दे दी है। अब आपके पास a 7 है, b 3 है, c 4 है और d भी आपके पास 3 है। तो ये सारा आपके पास सॉल्व हो चुका है। पॉइंट 1 के क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया है दैट इज इक्वल टू 6 5 11 एंड 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। आपने p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वल मैट्रिक्स में आपके पास दो कंडीशंस होती हैं कि इनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो भी आपके पास सेम होनी चाहिए। तो आपके पास इसका भी ऑर्डर 2/2 है और इस मैट्रिक्स ऑर्डर भी 2/2 है। फर्स्ट एंट्री आपके पास p + q है, तो किसके इक्वल होगी? 6 के इक्वल होगी। आपके पास p + q इज इक्वल टू 6। यहाँ से आप p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आप +q है,
यहाँ पे भी माइनस क्यू कर दें और राइट साइड पे भी माइनस क्यू कर दें, दिस क्यू क्यू से कैंसिल हो गया, तो p की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 6 माइनस क्यू। उसके बाद ये भी 5 है, यहाँ 5 है, 11 है, 11 है, लास्ट में आपके पास p माइनस 2q और ये आपके पास किस इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब आपके पास ऑलरेडी p की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, p आपके पास क्या है 6 माइनस क्यू, तो यहां पर हम पुट कर देते हैं p इज इक्वल टू 6 माइनस क्यू। p की जगह आपने 6 माइनस क्यू इन इक्वेशन 1 में कर दिया, इन इक्वेशन 1 आपके पास p की जगह आप क्या पुट करेंगे 6 माइनस क्यू माइनस 2q इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये 6 है, ये भी माइनस क्यू है, ये भी माइनस क्यू है, दोनों के साइन सेम है तो दोनों के साइन वही रहेगा, लेकिन 2 प्लस 1 ये आपके पास क्या हो जाएगा 3q इज इक्वल टू 0। 6 3 को कोई साइड पे ले जाएं तो ये आपके पास हो जाएगा 3q, 3 को यहां भी डिवाइड करें और यहां भी डिवाइड करें, 3 3 से कैंसिल, 3 2 जाए 6, तो q की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 2। अब यहां से जब आपके पास q की वैल्यू 2 आ गई है तो यही q की वैल्यू आप पुट कर दें आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें, और वहां से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपके पास p की वैल्यू आ गई। आप इस इक्वेशन में भी q की वैल्यू पुट कर सकते हैं, आप इस इक्वेशन में भी q की वैल्यू पुट कर सकते हैं। p इज इक्वल टू 6 माइनस q, q की जगह आप क्या पुट करेंगे 2 पुट कर देंगे, क्योंकि q की वैल्यू आपके पास 2 आ चुकी है। 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 किसके इक्वल होता है 4 के इक्वल होता है, तो p की वैल्यू आपके पास 4 आ गई है और q की वैल्यू आपके पास 2 आ गई है। इससे आप ये फर्स्ट एक्सरसाइज बचे कंप्लीट हो गई।